गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड टाइप करेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड की, जो है कोवलेंट सॉलिड्स। ठीक है, जैसे कि आपने आयनिक कंपाउंड में स्टडी करा था कि जो आयनिक कंपाउंड से वो आयंस के बने होते हैं, जो मॉलिक्यूलर सॉलिड से वो मॉलिक्यूल्स के बने हैं। अब जैसे कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि कोवलेंट सॉलिड जो है इनमें कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, सो दीज आर crystalline solids. ठीक है, these are those crystalline solids in which the constituent particles are non-metal atoms linked to adjacent atom by covalent bond। इसी covalent bond की वजह से इनको हम क्या कहते हैं, covalent solid। और ये जो covalent bond है किसी एक पॉइंट पे नहीं होगा, covalent bond जो है वो थ्रू आउट दी क्रिस्टल जो है, जो एक एटम है दूसरे एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड ही बनाएगा। ठीक है, एक नेटवर्क बन जाएगा। नेटवर्क का नेट, जाल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, इसके फॉर्म नेटवर्क। इसलिए जियंट का मीनिंग होता है ह्यूज मॉलिक्यूल जो है वो बनता है। अब जो है करेंगे इनकी एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, ये जो कोवलेंट सॉलिड है इसकी पहली एग्जांपल है डायमंड, और सेकंड एग्जांपल है सिलिकॉन कार्बाइड। अगर डायमंड को हम स्टडी करें तो इसमें जो कार्बन एटम है, क्योंकि आपको पता है जो कार्बन एटम है उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है 4 अदर कार्बन एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और ये जो 4 अदर एटम से इनकी शेप होती है टेट्राहेड्रल, ऐसी शेप।
ये है टेट्राहेड्रल शेप। तो यहां जहां मैं डॉट शो करूंगा, ये डॉट जो है कार्बन एटम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये सेंटर में कार्बन एटम है, ये 1 2 3 4 अदर कार्बन एटम के साथ अटैच है। ठीक है, और जो शेप है इनकी वो है टेट्राहेड्रल। अब कोई भी एक ले लो, इससे आगे फिर आगे किसी कार्बन के साथ अटैच है, इसकी भी शेप टेट्राहेड्रल आएगी। अब इसी तरह ये है, इसमें यह स्ट्रक्चर 3 डायमेंशन में आगे करता है। अब इसमें आप देख रहे हो कि जो कार्बन एटम है इसके वैलेंस शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूसरे 4 कार्बन एटम के साथ जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, इसलिए इनमें डायमंड में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इसलिए जो डायमंड है इट इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, देन इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट सॉलिड्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ठीक है, जो कोवेलेंट बॉन्ड है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और इसमें डायरेक्शनल नेचर होता है। इन दो प्रॉपर्टीज की वजह से जो कोवेलेंट सॉलिड्स हैं, दीज सॉलिड्स आर हॉट एंड ब्रिटल। ठीक है, अब है सेकंड प्रॉब्लम। तो क्योंकि जो कोवेलेंट बॉन्ड में प्रेजेंट है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसलिए जो इनके मेल्टिंग पॉइंट है वो एक्सट्रीमली हाई होते हैं, इतने हाई होते हैं कि बिफोर मेल्टिंग। ठीक है, इतने हाई होते हैं कि अगर आप कई बार मेल्ट होने से पहले ही ये बर्स्ट कर जाता है, टूट जाता है। थर्ड प्रॉब्लम, they are insulated। अब जैसा कि मैंने डायमंड के केस में ही आपको कराया कि उसके चारों इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड फॉर्मेशन में एंगेज होते हैं, इसलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन इनमें फ्री नहीं होता जो मूव कर सके। सो जो कोवेलेंट सॉलिड है वो इंसुलेटेड होते हैं, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट। ये जो ग्रेफाइट है
ये एक ऐसा कोवलेंट सॉलिड है जो गुड कंडक्टर है, ठीक है। एंड सॉफ्ट, एक तो गुड कंडक्टर होता है और दूसरा सॉफ्ट। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके जब हम स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे तो जो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, आउट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन जो है अदर 3 कार्बन एटम के साथ जो है बॉन्ड फॉर्मेशन में एंगेज होते हैं, और जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो फ्री होता है, ठीक है। तो बहुत सी लेयर्स बनी होती है, हर एक लेयर में बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी उन फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जो ग्रेफाइट है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। मोरओवर ये जो डिफरेंट लेयर्स बनी होती हैं, इन लेयर्स के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बनता। इन लेयर्स में क्योंकि जो डिस्टेंस है बिटवीन ईच लेयर बहुत ज्यादा होता है देन दी कार्बन टू कार्बन बॉन्ड, ठीक है। इसलिए जो लेयर है उनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं बनता है। बॉन्ड ना बनने की वजह से जो लेयर है एक दूसरे के ऊपर फ्रीली मूव करना शुरू कर देती है। इसकी वजह से जो ग्रेफाइट है वो सॉफ्ट होता है और स्लिपरी इन नेचर। ये थे कोवलेंट सॉलिड। अब लास्ट टॉपिक है इसमें मेटालिक सॉलिड। ठीक है, अब जो मेटालिक सॉलिड्स हैं इनमें क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको पता है कि मेटल से और नॉन मेटल से, अब मेटल जो है उनकी आयनाइजेशन एनर्जी इतनी लो होती है कि वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली लूज कर देती है, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस बनते हैं इनको हम कर्नल्स कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करे जाते हैं इनको हम फ्री या मोबाइल इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि ये पूरे क्रिस्टल में फ्रीली मूव करते रहते हैं लाइक वाटर इन ए सी।
क्या कहते हैं, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब ये देखो, ये एक पॉजिटिवली चार्ज आयन है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज करा, और ये जो डॉट सॉलिड डॉट है ये इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करता है। थोड़ा सा हम कोई मेटल ले लें तो उसमें बिलियन ट्रिलियंस ऐसे आयंस और इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ये क्रिस्टल है। ऐसे क्रिस्टल को हम क्या कहते हैं, मेटालिक सॉलिड।